Hello, bachcho, let's read the question. The question says, how does the poet reveal that Lucy is dead without using the words death or dead? What according to him has happened to Lucy after her death? So किस तरह से जो पोएट है, जो कवि है, वो बता रहे हैं कि लूसी जो है वो मर चुकी है बिना इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए डेथ या फिर डेड, और उनके अनुसार क्या हुआ है लूसी के साथ मृत्यु के बाद। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? सबसे पहला बात, The poet does not refer to Lucy as being dead directly. However, he makes it obvious that she is no longer alive by stating that she has become completely still, motionless, inactive and inert. तो जो कवि है वो बोल रहे हैं, वो सीधी तरीके से नहीं बोलना चाह रहे कि उनकी प्रेमिका का मृत्यु हो गया है, लेकिन वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो अब नहीं है जिंदा, वो अब जी नहीं रही है, वो पूरी तरीके से गतिहीन हो गई है, स्थिर हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। नेक्स्ट, मोर ओवर शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड सीइंग, और साथ ही साथ उनमें क्षमता खो गई है देखने की और सुनने की। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, दो द पोएट डज नॉट यूज द वर्ड्स डेथ एंड डेथ फॉर लूसी, येट ही इज एबल टू कन्वे वेरी क्लियरली दैट लूसी इज नो लॉन्गर अलाइव। जैसे कि जो कवि है वो इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे डेथ या फिर डेड लूसी के लिए, उनकी प्रेमिका के लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं कि अब लूसी जिंदा नहीं है, वो अब नहीं जी रही है। ही राइट्स दैट लूसी हैज़ लॉस्ट ऑल फोर्स एंड स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि लूसी अपनी सारी ताकत खो चुकी है। शी हैज़ बिकम एब्सोल्युटली इनर्ट एंड मोशनलेस। वो पूरी तरीके से गतिहीन और स्थिर हो गई है। हर बॉडी हैज़ लॉस्ट ऑल एक्टिविटी। उनकी जो बॉडी है वो सारी शारीरिक गतिविधि खो चुकी है। द यंग गर्ल इज ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ हर सेंसेस लाइक दैट ऑफ हियरिंग और सीइंग। और वो जो जवान लड़की है वो वंचित नहीं है अब अपने सेंसेस से, अपनी क्षमता से, जैसे देखने की और सुनने की। ही सेज दैट हर बॉडी हैज़ इंटीग्रेटेड इटसेल्फ विद द अर्थ। और वो कहते हैं जो उसकी बॉडी, उसका जो शरीर है वो अब एकीकृत हो गया है धरती के साथ। शी हैज़ बिकम एज inseparable फ्रॉम द अर्थ एज स्टोन, रॉक्स और ट्रीज। और वो बिल्कुल से एक एकीकृत हो गई है पत्थरों से, चट्टानों से और पेड़ों से। अब उन उसे अलग नहीं किया जा सकता इन सारी चीज़ों से। लाइक देम शी रूल्स विद द अर्थ एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। वो जैसे कि अर्थ अपने पाथ पे घूमता है और वो भी उन सबके साथ वो घूम रही है अर्थ के साथ अपने एक्सिस पे, ब्रह्मांड में। द आइडिया दैट शी स्टिल एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ सूट्स द माइंड ऑफ द पोएट। और ये जो आइडिया, ये जो विचार, ये जो धारणा अपने दिमाग में वो बना रहे हैं कि अभी भी वो एग्जिस्ट करती है और वो अर्थ के साथ ही जुड़ी हुई है, अपने दिमाग में वो बना रहे हैं। हु डज नॉट शेड टेयर्स और क्राई ओवर हर डेथ। और इसी वजह से वो रो नहीं रहे हैं उसके मृत्यु के बाद। Let's frame the answer now, and here we have the answer. Though the poet does not use the words death or dead for Lucy, yet he is able to convey very clearly that Lucy is no longer alive. He writes that Lucy has lost all force and strength. She has become absolutely inert and motionless. Her body has lost all activity. The young girl is also deprived of her senses, like that of hearing or seeing. He says that her body has integrated itself with the earth. She has become as inseparable from the earth as stones, rocks, or trees. Like them, she rolls with the earth as it rotates on its axis. The idea that she still exists as a part of the earth soothes the mind of the poet, who does not shed tears or cry over her death. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.